हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 10 सितंबर और 10 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले। और सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत और किस देश के बीच सिम्बेक्स 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो सिम्बेक्स एक्सरसाइज है यह सिंगापुर और भारत के बीच आयोजित की जाती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ सिम्बेक्स की, मतलब सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज की। तो यह दोस्तों इसका 28वां संस्करण था और जिसका आयोजन 2 से 4 सितंबर तक किया गया था। और यह दोस्तों पहली बार इसका जो युद्धाभ्यास है वो कब किया गया था? तो 1994 में किया गया था। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो 28वां संस्करण हुआ है इसका जो आयोजन स्थल है वो कहाँ पर है? तो ये दक्षिण चीन सागर के पास है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर याद रखना है दोस्तों कि ये जो सिम्बेक्स है यह भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित की जाती है। और अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की राज्यपाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है उत्तराखंड राज्य की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, जिन्होंने अपने पर्सनल इशू के कारण उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया है। और यहाँ पे दोस्तों हम बात करें उत्तराखंड राज्य की, जिसकी राजधानी है देहरादून और समर कैपिटल बनी थी दोस्तों हाल ही में, तो ये गैरसन है। वर्तमान में उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है वो पुष्कर सिंह धामी है और गवर्नर कौन थी दोस्तों? तो ये बेबी रानी मौर्य थी और इन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि 2 साल से ऊपर के बच्चों का टीकाकरण करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये कौन सा देश बन गया दोस्तों? क्यूबा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्यूबा की। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि क्यूबा दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जहां पर 2 साल से ऊपर के बच्चे को वैक्सीन देना शुरू कर दिया है। और क्यूबा ने जिन 2 वैक्सीन को बच्चों को लगाने के लिए मंजूरी दी है उनके नाम क्या है? तो अब्दाला और सोबेराना है। और यहाँ पे हम बात करें क्यूबा की, तो दोस्तों आप मैप में देख सकते हो ये है क्यूबा। और क्यूबा जो कि उत्तरी अमेरिका में स्थित है। यहाँ पे हम बात करें कि क्यूबा की जो राजधानी है वो हवाना और करेंसी क्यूबो पैसो है। क्यूबा के जो राष्ट्रपति है दोस्तों वो मिगेल डियाज कैनल है और प्रधानमंत्री है मैनुअल मेरोरर क्रूज है। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्यूबा से जो आपको याद रखने हैं। तो करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन 1। और अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन के हाल ही में टेस्ट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बन गए दोस्तों जसप्रीत बुमराह। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जसप्रीत बुमराह ने 24 टेस्ट मैच में 100 विकेट लिए है। कितने विकेट लिए? तो 100 विकेट लिए हैं। और इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया दोस्तों कपिल देव का, जिन्होंने 25 मैच में 100 विकेट लिए थे। तो याद रखना है आपको कि सबसे ज्यादा 100 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये जसप्रीत बुमराह बन गए हैं। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट कहां पर शुरू हुआ है? इसकी जो शुरुआत है दोस्तों वो आइसलैंड में की गई है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो आपको याद रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट कहां पर शुरू हुआ है? तो ये आइसलैंड में शुरू हुआ है। यहाँ पे मैप में देख सकते हो दोस्तों आप आइसलैंड की लोकेशन। तो यहाँ पे हम बात करें कि आइसलैंड की जो राजधानी है वो रेकजॉविक है और यहाँ की जो करेंसी है वो आइसलैंड क्रोना और यहाँ की जो प्रेसिडेंट है वो जीटी जोहानसन है। तो याद रखना है आपको कि आइसलैंड विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट शुरू करने वाला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदूषण के नियमन के लिए प्राण पोर्टल का जो शुभारंभ है वो किसने किया है? तो इस पोर्टल का शुभारंभ किया दोस्तों भूपेंद्र यादव ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 132 शहरों में वायु प्रदूषण के नियमन के लिए प्राण नामक पोर्टल को लॉन्च किया है। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें कि ये प्राण क्या है। तो पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन अटेनमेंट सिटीज, ये इसका फुल फॉर्म है। और ये जो प्राण पोर्टल है यह प्राण पोर्टल शहर की हवा कार्य योजना की भौतिक और वित्त स्थिति पर नजर रखने में मदद करेगा और यह जनता को वायु गुणवत्ता के बारे में जानकारी भी देगा। तो याद रखना आपको कि प्रदूषण के नियमन के लिए प्राण पोर्टल का जो शुभारंभ है वो किसने किया है? तो ये भूपेंद्र यादव ने किया है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन है कि हाल ही में बांस उद्योग स्थापित करने के लिए किस राज्य की सरकार ने 2.77 करोड़ रुपए का अनुदान निर्धारित किया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो बांस उद्योग है इसे स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने 2.77 करोड़ रुपए का अनुदान निर्धारित किया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। यहाँ पे हम बात करें कि ये मध्य प्रदेश राज्य है जिसकी राजधानी क्या है, भोपाल। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर मंगू भाई पटेल और मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक है। और इसकी जो स्थापना है, मतलब मध्य प्रदेश राज्य की जो स्थापना है वो 1 नवंबर 1956 को की गई थी। लोकसभा सीट की बात करें तो ये 29, राज्यसभा सीट 11 और विधानसभा 230 है। तो याद रखना दोस्तों, ये सभी इंपोर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के नए अध्यक्ष और सह प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं। तो ये बन गए दोस्तों SL त्रिपाठी। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो याद रखना दोस्तों कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के नए अध्यक्ष और सह प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं, तो ये SL त्रिपाठी बने हैं। यहाँ पे हम बात करें दोस्तों यूनाइटेड इंडिया की, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये टॉप 5 जो बैंक है उनके MD और CEO कौन है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो PNB है, मतलब पंजाब नेशनल बैंक है, इसके MD और CEO कौन है, तो ये SS मल्लिका अर्जुन है। बात करें यहाँ पे दोस्तों ICICI बैंक की, तो इसके MD और CEO कौन है, तो ये संदीप बख्शी है। और बात करें HDFC बैंक के MD और CEO की, तो ये शशिधर जगदीशन है। और केनरा बैंक के जो MD और CEO है वो कौन है दोस्तों, तो ये लिंगमन वेंकट प्रभाकर है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन 1 SL त्रिपाठी। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि किस राज्य में इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। तो ये गठन किया दोस्तों कर्नाटक राज्य की सरकार ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 2। तो कर्नाटक राज्य की सरकार ने इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 2। यहाँ पे दोस्तों हम बात करें कर्नाटक राज्य की, तो हाल ही में दोस्तों कर्नाटक राज्य ने ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो कर्नाटक है इसकी राजधानी क्या है, तो ये बैंगलोर है। और यहाँ के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है वो दोस्तों बसवराज बोमई है। और यहाँ के जो नए गवर्नर है वो थावरचंद गहलोत है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हाल ही में द इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक कब मनाया गया है। तो इसको मनाया गया दोस्तों 9 सितंबर को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो द इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक है, यह दिवस यूनेस्को और यूनिसेफ के साथ, मतलब ये दोनों मिलकर इस दिवस को मनाती है। तो यहाँ पे हम बात करें सबसे पहले यूनेस्को की, तो यूनेस्को का जो फुल फॉर्म है वो क्या है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1945 को की गई थी। याद रखना है दोस्तों आपको कि ये जो यूनेस्को है इसकी जो स्थापना है वो 1945 को की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये पेरिस में स्थित है। और साथ ही इसके जो वर्तमान में प्रेसिडेंट है यूनेस्को के वो कौन है, तो ये आंद्रो अजोले है। कि इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी, तो 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो पेरिस में। और इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है, तो ये आंद्रे अजोले हैं। और अब यहाँ पे बात करें दोस्तों यूनिसेफ की, तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड की जो स्थापना है वो 1946 में की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये याद रखना है आपको, न्यूयॉर्क में स्थित है। और वर्तमान में दोस्तों ये जो यूनिसेफ है इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो ये हेनरी हट्टारेम है। याद रखना है आपको कौन है दोस्तों, ये हेनरी हट्टारेम है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन 4। और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कि सितंबर 2021 को टोक्यो पैरालंपिक के समापन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन थी। तो ये कौन थी दोस्तों, अवनी लेखारा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टोक्यो पैरालंपिक का जो आयोजन है वो 24 अगस्त से 5 सितंबर तक किया गया था। और इसका आयोजन कहाँ पर किया था, मतलब ये जो पैरालंपिक 2020 है इसका आयोजन कहाँ पर किया था, तो ये टोक्यो में किया था, जो कि जापान का एक शहर, मतलब जापान की एक राजधानी है। और इस वर्ष दोस्तों टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कुल 19 पदक जीते हैं, जिनमें से 5 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर मेडल और 6 ब्रॉन्ज मेडल है। और इस टोक्यो पैरालंपिक समारोह हुआ था
इसमें ध्वजवाहक कौन थे? तो ये टेकचंद थे, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन 1 अवनी लेखारा। और इनका जो संबंध है वो किस खेल से है? तो ये शूटिंग से है। और इन्होंने दोस्तों इस वर्ष टोक्यो पैरालंपिक 2020 में गोल्ड मेडल भी जीता है। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो हाल ही में इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर्स के साथ पहले एशियाई सेलिब्रिटी कौन बन गए हैं? इसका सही जवाब आपको देना है दोस्तों। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड होता है। आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें दोस्तों, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।